हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सेविंग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे से होंगे। आज हम सीखेंगे इस तरीके का बाजू बनाना, कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो चलिए हम कटिंग की तरफ ध्यान देते हैं। तो ये कपड़ा मैंने 4 फोल्ड में लिया है, इस तरह से। ये कपड़े का मेरा इधर से मैं 9 इंच ले रही हूँ और इसका लंबाई है 16 इंच का। तो यहाँ 3 इंच पे मैं निशान लगा दूंगी इधर से। उसके बाद इधर से मैं 4.5 इंच पे निशान लगाई हूँ और इधर से 1.5 इंच का सिलाई के लिए इस तरह से निशान मार देंगे और इस तरह से राउंड शेप दे देना है। फिर 1.5 इंच वाला जो हमारा निशान था उसको सीधा खींच लेंगे। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। हमारा कटिंग हो चुका है। ये देखिए हमारा लंबाई है 16 इंच का और 1 इंच मैं नीचे ले रही हूँ क्योंकि मुझे पाइपिंग लगाना है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। इस तरह से निशान लगा देंगे और यहाँ से हाफ इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से और सीधा लाइनिंग दे देंगे। इस तरह। उसके बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे। ये हम इसलिए कटिंग कर रहे हैं, इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। उसके बाद हम नीचे से अम्ब्रेला टाइप का डिजाइन देंगे, इसलिए ये मैंने 4 फोल्ड किया है। यहाँ से मैं 2.5 इंच पे राउंड शेप दूंगी इस तरह से पूरा में राउंड शेप दे देना है। उसके बाद मैं नीचे से 5 इंच ले रही हूँ। ये देखिए, तो मैं ऊपर 7.5 इंच पे रख के राउंड शेप दूंगी, सेम ऊपर की तरह जैसा मैंने दिया था। इस तरह से दे देना है, हल्का हल्का घुमाते हुए बराबर से ऊपर रखना है, नहीं तो राउंड थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग ऊपर वाली को भी कर लेंगे। उसके बाद इधर से कटिंग कर लेना है। ये हमारा दोनों बाजू का हो चुका है और ये मैंने 1.5 इंच का 1.5 इंच का पट्टी लिया है। अब इसे मैं पाइपिंग निकालूंगी। तो इसे मैंने डबल फोल्ड किया है। इस तरह से फोल्ड करके दोनों को बराबर में रख के और सिलाई चला देंगे 1/4 इंच की दूरी पे। इस तरह से बराबर बराबर रख के और सिलाई को चलाते जाना है। इस तरह से दूसरे वाले में भी हम सेम इसी तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से इसमें भी 1/4 इंच की दूरी पे हम सिलाई मारेंगे बराबर बराबर में। ये देखिए लग चुका है। अब इसमें हम पाइपिंग निकालेंगे इस तरह से
हल्का हल्का निकालेंगे, ना ज़्यादा मोटा निकालेंगे और ना ही ज़्यादा बारीक, बराबर में निकालेंगे, सेम सेम। इस तरीके से हल्का हल्का निकालना है और दाब सिलाई मारते जाना है जैसे मैं मार रही हूँ। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो हम पाइपिंग निकाल रहे हैं वो पाइपिंग पे सिलाई ना जाए, साइड में ही पड़े। इस तरह से एकदम साइड में चलाते जाना है। और सेम इसमें भी हम इसी तरीके से पाइपिंग निकालेंगे, दोनों में बराबर। इस तरह से साइड में सिलाई मारते जाएंगे। हल्का हल्का निकालना है और सिलाई को देते जाना है इस तरह से। एक्स्ट्रा को हम कट कर लेंगे। देखिए हमारा दोनों बाजू में लग चुका है। अब ये मैंने डोरी लिया है, मैंने इसे खुद से निकाला है। ऐसे मैं 2-2 इंच पे निशान लगा के इस तरह से कट्स कर लेंगे। ये मैंने कट्स कर लिया है। अब इसमें हम 1-1 इंच की दूरी पे हम इसमें लगाते जाएंगे। इस तरह से दाब थोड़ा सा दूर पे हम 1/4 इंच की दूरी पे एक सिलाई मारेंगे और उसमें हम चलाते जाएंगे। इस तरह से 1-1 इंच की दूरी पे रखते जाना है और सिलाई को चलाते जाना है जिस तरीके से मैं चला रही हूँ। आप चाहे तो इसमें निशान लगा के भी एक चला सकते हैं, मैं ऐसे ही अंदाज से कर रही हूँ। इस तरह से यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि हमें बाजू ज्वाइंट करते समय फिर दिक्कत हो जाएगा और वो अंदर भी चला जाएगा और इसमें हम मोती लगाएंगे, इसलिए इस तरह से हम 1 इंच की दूरी देख के 1 इंच हाफ इंच हमने काटा था तो ये 1 इंच का हुआ। तो 1 इंच की दूरी पे इस तरीके से लगाती जाएंगे और सेम जैसे हमने इधर 1-1 इंच की दूरी पे लिया था इसी तरीके से हम इधर फिर से 1-1 इंच की दूरी और वो 1/4 इंच की दूरी पे सिलाई मारते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमें सिलाई को मार लेना है। सबको बराबर आमने सामने हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से हम एकदम सामने सामने रखेंगे और सिलाई मारते जाएंगे। अगर आप निशान 1-1 इंच के निशान देख के आप लगा रहे हैं तो एकदम आमने सामने बैठेगा। अगर आप अंदाज से लगा रहे हैं तो ध्यान दे के लगाएं, एकदम सामने सामने हो, ऊपर नीचे ना हो। इस तरीके से लगा लेना है। ये हमारा लग चुका है। दूसरे वाले को भी हम सेम इसी तरीके से लगाएंगे। पहले हम नीचे का, ये मैंने ग्रेवी पट्टी लिया है, 1.5 इंच की दूरी पे मैं इसे काट लूँगी इस तरह से। मैंने 4 पीस कट कर लिया है। अब इसे मैं ज्वाइंट कर लूँगी इस तरह से, बढ़ा के बराबर से रख के इस तरह से सिलाई को चला देना है। इसी तरह हम सारे पट्टियों को ज्वाइंट कर लेंगे।
इस तरह से रख के अब इसमें हम ऊपर का वो वाला भाग काट देंगे और इस तरह से फोल्ड करके हम इसी तरह से जैसे हमने इसमें पाइपिंग निकाला था उसी तरीके से इसमें भी 1/4 इंच की दूरी पे हम सिलाई दे देंगे। इस तरह से हल्का हल्का, ये राउंड शेप है तो थोड़ा दिक्कत होगा, इस तरह से हल्का हल्का करते जाना है, सिलाई मार लेना है इस तरीके से। ये हमारा सिलाई हो चुका है। एक्स्ट्रा को हम कट कर लेंगे। अब इसमें हम कट्स मार देंगे इस तरीके से। कट्स मारते समय ध्यान रखना है कि जो धागा है वो ना कटे, उसके नीचे नीचे कट्स लगे। इस तरीके से हम कट्स पूरे में मार देंगे। अब इसमें हम पाइपिंग निकालेंगे। इस तरह से पतला पाइपिंग निकालना है हमें। इस तरह से हम हल्का हल्का पाइपिंग निकालते जाएंगे और सिलाई मारते जाएंगे। हमें इसमें भी दाब सिलाई मारना है जैसे हमने उसमें मारा था। आपको हमेशा ध्यान रखना है पाइपिंग के ऊपर सिलाई ना चले। इस तरह से इसे हम एकदम बीचों बीच में कट्स मार देंगे। उसके बाद हम इसको बीच में रखेंगे और इस तरह से सिलाई चलाएंगे। ऐसे इस तरीके से चला लेना है। उसके बाद हम एक और सिलाई मार देंगे। इस तरह से सिलाई मार लेना है। अब इसे हम बराबर करके इस पर साइड में सिलाई मारेंगे। इस तरह से और 1.5 इंच इधर से हम जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिए थे उस पर निशान मार देंगे। इस तरह से आप चाहे तो 1.5 इंच की दूरी भी देके सिलाई निशान लगा के आप सिलाई मार सकते हैं। इस तरह से अब इस पे हम डबल सिलाई कर देंगे। इस तरीके से हम इसे सीधा कर लेंगे। ये मैंने बाजू को लगा लिया है सूट में। अब मैं इसे सुई की मदद से मोती लगाऊंगी। इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर सुई को ले लेना है। उसके बाद 2-2 मोती लेके और डोरी के अंदर घुसाना है।
सेम इसी तरीके दूसरे में भी करेंगे। इस तरह से खींच के बराबर से 2-2 मोती लेते जाना है और इसी तरीके से पूरे में लगाते जाना है। और इसी तरीके से बीच बीच में, एकदम बीच बीच में लगाना है, साइड साइड में नहीं। इसी तरह हम पूरा में लगा लेंगे। इस तरह से नीचे की ओर लेंगे। पूरा खींच लेंगे धागा को, बीच में लूजिंग ना हो। उसके बाद हम यहाँ पे इसे मजबूती से सिलाई मार देंगे। ये हमारा बाजू रेडी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। बाय।